हाय फ्रेंड्स। और आज आपके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी लेकर आए हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, गवर्नमेंट जॉब्स की, तो ये मौका आपके लिए ही है। आपको इसको क्या बोलते हैं, चूकना नहीं है। अचूक होकर यहाँ पर अपना निशाना लगाना है और इस एग्जाम की तैयारी करना है। वैकेंसी है रेलवे की, काफी अच्छी वैकेंसी है। और रेलवे जो होता है वो काफी युवाओं का सबसे चहेता मतलब सेक्टर माना जाता है गवर्नमेंट जॉब के दृष्टिकोण से। तो रेलवे ने वैकेंसी निकाल दी है, किसकी, एसआई और कांस्टेबल की वैकेंसी निकाल दी है। कांस्टेबल की वैकेंसी हजारों में है, एसआई की वैकेंसी 452 है। आज आप लोग देखिए इस वैकेंसी को और इसकी तैयारी में लग जाना है अच्छे तरीके से, और इसके डिटेल्स को हम लोग देखेंगे तरीके से, ठीक है। तो ये जो है रेलवे की वैकेंसी है। और अभी भी इसके पहले भी हमने क्या बोलते हैं, एक अच्छी खुशखबरी आपको दी थी। जो बिहार का जो विद्युत विभाग है उन्होंने भी काफी अच्छा वैकेंसी निकाला था विभिन्न विभागों में। सीबीटी के माध्यम से वो वैकेंसी को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर क्या है, आरपीएफ भी जो है, आरपीएफ का वैकेंसी आ गया है। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स बोलते हैं, रेलवे सुरक्षा बल बोलते हैं। वैसे युवा जो बिहार के एसआई में जिनका ना हो सका है, कुछ कुछ युवा ऐसे होते हैं जो बिहार के एसआई एग्जाम में मेंस में अभी मेंस दिए हैं कुछ दिन पहले, 25 फरवरी को उनका मेंस का एग्जाम था। हो सकता है जिनको जो लोग मेंस नहीं दे पाए हों, तो उनको अगर एसआई बनने का ख्वाहिश है तो वो अभी भी मौका पूरा हो सकता है। इस साल ये मौका आपके लिए लाया गया है, एसआई बनने का सपना पूरा कर सकते हैं। देखिए हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि एसआई का जो वैकेंसी आया है, कांस्टेबल का जो वैकेंसी आया है, कितना वैकेंसी है, क्या यहाँ पर कंडीशन है, वो सब चीज को हम लोग यहाँ पर देखेंगे, ठीक है। देखिए रेलवे ने काफी अच्छी वैकेंसी निकाली है और ये आपको इस वैकेंसी को आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से भुनाना है। देखिए ये आप देख रहे होंगे, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे के द्वारा वैकेंसी आया है। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो है इस वैकेंसी को कंप्लीट करेगी। और ये जो वैकेंसी है, पोस्ट कौन सा है, पोस्ट है आपका क्या बोलते हैं, सब इंस्पेक्टर, ठीक है। किसका पोस्ट है जी, सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है। और किसका पोस्ट है, और हमारे यहाँ पर कांस्टेबल का पोस्ट है, ठीक है। ध्यान से देखिए, तो सब इंस्पेक्टर का पोस्ट है और कांस्टेबल का पोस्ट है। कितना पोस्ट है, तो सब इंस्पेक्टर का जो पोस्ट है, वो पोस्ट जो है वो उसकी जो संख्या है वो 452 मैंने आपको बताया था। कितना है, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है 452। और कांस्टेबल का कितना वैकेंसी है, 4208, यानी कहा जाए तो 4400 की संख्या में वैकेंसी आई है। तो ये मौका आपको एकदम नहीं छोड़ना है। 452 एसआई की वैकेंसी है और 4208 जो है ये कांस्टेबल की वैकेंसी है। चलिए आइए बात करते हैं इसकी मतलब क्वालिफिकेशन की, यानी आपका एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए इसमें। अगर आप एसआई की वैकेंसी भरते हैं तो ये ऑब्वियसली बात है कि जो एसआई का वैकेंसी भरेगा उसको एक सिंपल ग्रेजुएट होना चाहिए। और यहां पर काफी स्ट्रिक्टली मेंशन किया गया है कि जो ग्रेजुएट जिनकी डिग्री हो चुकी है, जिनके हाथ में डिग्री आ चुकी है, वो ही इस एग्जाम को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए यहां पर ये चीज जो है आपको क्या बोलते हैं, यहां लिखा हुआ है, देखो यहां पर काफी ऐसे लिखा हुआ है, एक कैंडिडेट जो वेट कर रहे हैं, कैंडिडेट वेटिंग फॉर द रिजल्ट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन शुड नॉट अप्लाई। यानी जो रिजल्ट आने का इंतजार कर रहे हैं, जो फाइनल ईयर का एग्जाम दे चुके हैं ग्रेजुएशन का और जिनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, उन लोग को ये फॉर्म नहीं भरना है। जिनके हाथ में फाइनल एग्जाम का डिग्री आ चुका है, जो ग्रेजुएट हो चुके हैं, वो ही इस एग्जाम को, इस फॉर्म को फिलअप करेंगे। तो वैकेंसी काफी अच्छी खासी है, इसको नहीं छोड़ना है। ग्रेजुएट चाहिए एसआई के लिए, और कांस्टेबल के लिए कितना चाहिए, कांस्टेबल के लिए 10th पास या फिर आप डिप्लोमा, अगर किसी टाइप का 10th के इक्विवेलेंट जो डिप्लोमा होता है अगर वो भी कोर्स किए तो आप इसके लिए एलिजिबल माने जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, 6th लेवल का वैकेंसी है एसआई का और 3rd लेवल का वैकेंसी है कांस्टेबल का। कितना पे मिलेगा, इनिशियल पे जो है 35,400 मिलेगा आपको एसआई के पोस्ट में, और इनिशियल पे जो है 21,700 जो मिलेगा वो कांस्टेबल के पोस्ट के लिए मिलेगा। इसके बाद क्या बहुत प्रकार का डीए वगैरह, टीए वगैरह, एड वगैरह हो जाता है, वो सब चीज को जोड़कर ही और बढ़ जाएगा आपका सैलरी का अमाउंट, ठीक है। तो इनिशियल आपका पेमेंट इतना मिलेगा। जो एज है, जो एज है आपका, ठीक है, 2024 का जो जुलाई का महीना है, ठीक है, जुलाई का जो महीना है, 1 जुलाई 2024 तक आप 20 से 28 साल के होने चाहिए। और 1 जुलाई 2024 तक कांस्टेबल पोस्ट के लिए आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 18 से 28 एज का होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, इसमें भी छूट है, ठीक है। ओबीसी को 3 साल का छूट है, और फिर एससी एसटी को आगे जो है मतलब अपने आरक्षण के दृष्टिकोण से जो छूट मिलता है सरकारी में केंद्र सरकार के द्वारा, वो भी छूट मिलना चाहिए। और एक चीज और बताना चाहूंगा जिससे बहुत छात्र लोग गलती कर बैठते हैं। ध्यान दीजिएगा, अप्लाई करने का जो डेट है 15 अप्रैल से स्टार्ट होगा, और कब तक, 14 मई तक
आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान दीजिए, ये केंद्र की वैकेंसी है, तो अगर आप ओबीसी, एससी और एसटी में आते हैं तो आपके पास, खासकर ओबीसी के लिए मैं आपको बोलना चाहूंगा कि ओबीसी के जो छात्र जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं और जिनके पास कास्ट सर्टिफिकेट अभी नहीं बना हुआ है, तुरंत अप्लाई कर दो जाकर ऑनलाइन, ठीक है, तुरंत अप्लाई कर दीजिए। जब तक इसका फॉर्म आएगा भरने का 15 अप्रैल को, तब तक आपके हाथ में क्या बोलते हैं, वो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्योंकि अगर कास्ट सर्टिफिकेट नहीं रहेगा तो आप अगर एग्जाम निकाल भी लोगे तो आपको कोई मतलब नहीं है। क्योंकि केंद्र सरकार अब क्या बोलता है कि जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हैं फॉर्म को, ठीक है, उसके एक साल पहले का आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट, ओबीसी का नॉन क्रीमी लेयर एनसीएल सर्टिफिकेट होना चाहिए, और ये एसडीओ लेवल का कम से कम बनना चाहिए। ब्लॉक लेवल का बात नहीं कर रहे हैं, एसडीओ लेवल या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल का आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो है, ये जो अगर इस वैकेंसी का अगर आपको भरना है तो आप इसको चूकिए मत, भर दीजिएगा। लेकिन खासकर ओबीसी एनसीएल जो कैंडिडेट है उनके लिए मैं आपको बोलना चाहूंगा कि आपके पास जो कास्ट सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2023 के बाद का बना हुआ है तो काफी अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर उसके पहले का बना हुआ है तो फिर न्यू बनवा लो, अभी बहुत टाइम है, नहीं तो बहुत लफड़ा होता है, बहुत दिक्कत होता है, बहुत झंझट होता है, ठीक है। तो बहुत लोग क्या है, क्वालिफिकेशन करने के बाद ही, क्वालिफाई करने के बाद भी छट जाते हैं। क्यों? उनके पास प्रूफ करने के लिए होता ही नहीं है और बाद में उनको जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाता है। तो ये चीजें जो है, छोटी छोटी मिस्टेक हम लोग को नहीं करनी है। और अभी जो ऑप्शन आया है, अभी जो मौका आया है, इस मौके को नहीं छोड़ना है, क्योंकि भाई साहब एक इलेक्शन का टाइम है, सब लोग जानते हैं, ठीक है। तो इलेक्शन के टाइम में सरकार भी क्या है, सब वर्ग को खुश करती है। तो ये भी कहा जाए तो छात्रों को खुश करने का एक यहाँ पर मतलब भेजा गया मौका, और इस मौके की क्या करना है, हम लोग को पकड़ के अच्छे तरीके से क्या करना है, इसको भुनाना है और एग्जाम की तैयारी में लग जाना है। ज्ञान तो आपके साथ हर मोड़ पर खड़ा है, हर एग्जाम में आपको हेल्प करने के लिए खड़ा है, जीके जीएस हो, रीजनिंग हो या मैथ हो, ठीक है। बस आपको जुड़े रहना है हमारे साथ। अभी के लिए इतना ही, ठीक है, लग जाइए, धन्यवाद।